हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड का पेपर चल रहा है और ऑलमोस्ट 4 पेपर हो चुके हैं और आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है बीए यानी ओसीएम, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आंसर्स को मेमोराइज़ कैसे करें, आंसर्स को लर्न कैसे करें, जो लॉन्ग आंसर्स हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं उसको कैसे लर्न करें, उसको कैसे याद करें। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स बताने आया हूँ, कुछ आपको तरीके बताने आया हूँ, वो भी प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बोल के चला जाऊँगा, मैं आपको करके भी दिखाऊँगा, कुछ चीज़ें भी समझाऊँगा और 4-5 क्वेश्चंस भी बता दूँगा ताकि आप उसको याद भी कर लें और आपका एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट भी हो जाए। मतलब ये नहीं कि मैं आपको तरीके बताऊँगा और चला जाऊँगा, फिर वो तरीकों का इस्तेमाल करते रहो, हो सकता है बहुत लेट हो जाए। तो बेटर है कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको याद करके भी दिखाऊँगा कि कैसे याद करना होता है, कैसे आंसर्स को मेमोराइज़ करना होता है। देखो, मेमोराइज़ करना है ना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम आंसर्स को मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो सच है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जब हम कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है कई बार हम गाना सुन के याद नहीं कर पाते हैं, हम उसको क्या रिपीट करते रहते हैं। ध्यान से सुना, हम उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं। और जब हम कोई गाना फील करते हैं, लाइक जैसे अरिजीत सिंह के गाने होते हैं, तो वो गाने देखो एक झटके में याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि जब कोई वो गाना अरिजीत सिंह का गाना सुनते तो हम फील करना शुरू कर देते कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ है या यही सिचुएशन सेम मैं फील कर रहा हूँ, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो जब आप किसी भी आंसर्स को पढ़ते हैं तो आपको पहले ये फील होना ज़रूरी है कि अब वो आपसे ही रिलेटेड है, राइट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में या हर पॉइंट में या हर टॉपिक पे आप रिलेट कर सको, बट मैक्सिमम टॉपिक, मैक्सिमम पॉइंट्स में आप रिलेट कर सकते हो। बात समझ में आया? तो पहला है अपने आप को रिलेट करो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी देखो, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक और बहुत अच्छा सा। जैसे अभी ऐसे समझो कि अभी रिसेंटली कोई मूवी रिलीज़ हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे अभी RRR मूवी रिलीज़ हुई है। अभी कोई फ्रेंड है आपका देख कर आए और आपको पूरा एक्सप्लेन करे कि ये मूवी में ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके ऐसे-ऐसे एंड होता है, और पूरा मूवी 2-2.5 घंटे की जो मूवी है वो आपको पूरा थ्योरी के तौर पे आपको समझा दे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको कितना याद रहेगा उसमें से? उस पूरे 3 घंटे की मूवी को आप कितना याद कर पाएँगे या कितना दूसरे किसी और को एक्सप्लेन कर पाएँगे? ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, उसी जो उसने एक्सप्लेन किया आपके दोस्त ने उस मूवी की स्टोरी को, आप उस स्टोरी को कितना अपने दूसरे दोस्तों को एक्सप्लेन कर पाएँगे? तो इसका आंसर होगा मे बी पॉसिबल 25 टू 50%। मे बी पॉसिबल, मैंने क्लियरली बोला मे बी पॉसिबल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि याद हो जाए, लेकिन अगर वही पिक्चर आप देखने जाओ, अपनी आँखों से देखो, सीन्स को देखो, सब कुछ प्रॉपर्ली आप देख के आओ और फिर आप एक्सप्लेन करो, तो वही पिक्चर आप 100 लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँगे। वो भी 100 कहते हैं ना, जब 100 वाले के पास जाएँगे ना तो और बेटर तरीके से कर पाएँगे। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी आँखें किसी चीज़ को विजुअलाइज़ के तौर पे देखती हैं, राइट, जब आँखें उसको विजुअलाइज़ करती हैं, देखती हैं ना, तब वो चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाता है। बात समझ में आया? यानी कि कभी भी किसी भी आंसर्स को लर्न करते समय आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको पहले फ़ील करना है कि वो आंसर आपसे रिलेटेड है। दूसरा, किसी भी एक स्टोरी को विजुअलाइज़ करो, राइट। अब जब आप स्टोरी को विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में लंबे समय तक चलती रहती है। आपने ऐसा कभी हुआ है कोई सपना आप देखो और वो आप कभी भूल ना पाओ? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेसिकली वो सपना ना आप रियल लाइफ में जी रहे हैं, ना ही आपके सामने पिक्चर चल रही है, लेकिन आपने उसको नींद में विजुअलाइज़ कर लिया कि यहाँ गया, वहाँ गया, इसके साथ घूमने गया, यहाँ पे गया। वो चीज़ें क्या, अगर आप विजुअलाइज़ कर लेते हो तो इसके लिए आप भूल नहीं पाते हो उसको। बात समझ में आया कि नहीं? तो 2 चीज़ें आपको हमेशा करनी है, एक आंसर्स को रिलेट करना है अपने आप से, फ़ील करना है, दूसरा अपने दिमाग में एक स्टोरी बनानी है और वो स्टोरी आप खुद बनाओ, समझे? अपने कहते हैं ना कि कहानीकार खुद बनो। इससे क्या होगा, जब आप खुद की स्टोरी बनाओगे तो आपको क्या, वो लंबे समय तक याद रहेगा। आपको पता है कि आपने वो स्टोरी क्यों, कैसे, कौन से सिचुएशन में बनाई थी। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? तो चलते हैं कुछ आंसर्स की तरफ देखते हैं, और जो मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2019 मार्च का वो क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। उसके हमारा जो सेक्शन, लास्ट वाला सेक्शन होता है जिसमें 5 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व, वैसे तो मैंने 5 देखा है, बट मैं आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप क्या करो, प्रॉपर तरीके से 3 से 4 जितना टाइम जैसा मैनेज होगा उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता चले कि यस, इट इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ ऑल्सो। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें मैं भी करता हूँ, और जब मैं करता हूँ तभी मैं आपको बताऊँगा, मैं नहीं करता हूँ तो मैं आपको नहीं बताता, ठीक है? क्योंकि कैसा है कि इन केस कभी किसी स्टूडेंट को मिल गया, मुझे पूछा कि सर ये वाला आंसर कैसे लर्न करें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए मैं पहले खुद किया हूँ और तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि आंसर्स को कैसे विजुअलाइज़ करना है, कैसे इमेजिन करना है, कैसे स्टोरी बनानी है। स्टोरी अगर आप खुद की नहीं बना पा रहे तो जो मैंने स्टोरी दी है उसी को समझ लेना और हर क्वेश्चन में अपने आप को डेवलप करो, ठीक है? ये तुम्हारी थिंकिंग पावर, जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है ना, थिंकिंग पावर कैपेसिटी, उसको डेवलप करेगा, ठीक है? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। फिलहाल
इसको भी स्टॉप करते हैं, मतलब जो हमारा मेन टारगेट है उसकी तरफ चलते हैं। ओके।